तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HTML लिस्ट्स के बारे में। HTML में लिस्ट क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, कैसे हम लोग लिस्ट्स को यूज कर सकते हैं। क्या होता है, कभी भी आप किसी भी वेबसाइट के डेवलपमेंट में काम कर रहे हो तो आपको काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो कि आपको ऑन द गो बहुत सारी स्टाइलिंग करनी होती है और सेम एलिमेंट्स के लिए सेम स्टाइलिंग करनी होती है। तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, लिस्ट बनाते हो, या फिर ऐसा कोई काम होता है जिसके अंदर आपको लिस्ट बना के उसके अंदर आपको जो डेटा है वो पुट करना होता है। तो उस टाइम पे आप लोग HTML लिस्ट को यूज कर सकते हो। तो HTML में दो टाइप की लिस्ट होती है। पहली जो लिस्ट होती है हमारे पास वो होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, और दूसरी जो लिस्ट होती है वो होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो दोनों लिस्ट हम लोग HTML की जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए चलते हैं अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर। तो पीसी की स्क्रीन के ऊपर आने के बाद में आपको यहाँ पे जाना है अपने YouTube के चैनल के ऊपर। वहाँ पे इस प्लेलिस्ट को जाके एक्सेस करना है, यहाँ से जाके इस प्लेलिस्ट को सेव करना है और सारी की सारी जो वीडियोस है उनको लाइक करना है। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि कोई चीज़ जो मैं इसके अंदर नहीं बता पा रहा हूँ वो आपको कमेंट करके बतानी है, ताकि मैं इसके अंदर एड अप कर सकूँ वो सारी चीज़ें। और अभी इसको हम लोग यहीं पे इस टैब को हम लोग बंद करते हैं और हमारे नए टैब पे जाते हैं जिसके अंदर हम लोग वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो गाइस हमने HTML ट्यूटोरियल नाम का जो हमारा फोल्डर था उसके अंदर हम लोगों ने ट्यूट 6 तक हमारे फोल्डर्स बनाए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर बनाता हूँ और नए फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ ट्यूट 7, क्योंकि ये जो हमारा ट्यूटोरियल 7th है इसका मैं नाम रखता हूँ ट्यूट 7। इसको ओपन करता हूँ VS कोड के साथ और VS कोड में ये फोल्डर ओपन कर लेता हूँ मैं। जो वेलकम बॉक्स है हमारा, जो वेलकम टैब है उसको बंद करता हूँ और यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट, ordered_list.html। ठीक है, अब हम लोग बॉयलर पेट कोड लगाते हैं इसके अंदर, जो हमारा बॉयलर पेट कोड है। और इस डॉक्यूमेंट का टाइटल जो है वो हम लोग रख देते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML। इसको सेव करते हैं, गो लाइव पे क्लिक करते हैं और हम जाके देखते हैं हमारे ब्राउजर के ऊपर कि हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो वेब पेज है वो यहाँ पे हमारे को प्रिंट होके मिल चुका है, जो वेब पेज है ओपन हो चुका है। तो वेबसाइट हमारी जो है बिल्कुल अच्छे से बन चुकी है। अब इसके अंदर हम लोग जाके देखते हैं कि लिस्ट एक्चुअली होती क्या है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट कभी भी आप अगर यूज करते हो तो आपको जस्ट OL लिख के एंटर हिट करना है। तो आपकी जो ऑर्डर्ड लिस्ट है वो यहाँ पे बन जाएगी OL नाम से। इसके अंदर क्या होता है, लिस्ट आइटम्स होते हैं, LI लिस्ट आइटम्स। क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा LI ओपन होगा एंड LI टैग जो है क्लोज हो जाएगा। तो लिस्ट आइटम टैग ओपन एंड लिस्ट आइटम टैग क्लोज। सेम इसके लिए हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट टैग के लिए हुआ, ऑर्डर्ड लिस्ट टैग जो हमारा ओपन हुआ एंड ऑर्डर्ड लिस्ट टैग जो हमारा क्लोज हो गया। इस पूरे के पूरे जो हमारा लिस्ट है इसके अंदर हम लोग कोई भी आइटम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग फ्रूट्स की लिस्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एप्पल, और एक और हम लोग लिस्ट बनाते हैं, एक आइटम और ऐड करते हैं लिस्ट के अंदर और उसके अंदर हम लोग लिख देते हैं फॉर एग्जांपल मैंगो। एक आइटम और ऐड करते हैं और हम लोग कोई भी एक फ्रूट और लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग लिख देते हैं पाइनएप्पल, और एक हम लोग और ऐड कर देते हैं बनाना। ठीक है, हम लोग ने 4 आइटम्स ऐड करे हैं। हम लोग जाके देखते हैं हमारी वेबसाइट पे कि हमारे को क्या प्रिंट होके मिल रहा है। तो हमें पूरा फिक्स ऑर्डर में मिल रहा है, 1 2 3 4 हमारी जो लिस्ट है वो शो कर रही है। अब क्या होता है, लिस्ट के अंदर हम लोग ये जो ऑर्डर्ड लिस्ट है ये हमारे को हर चीज़ ऑर्डर में देती है। तो आपने देखा होगा जो पहला आइटम है उसके पीछे 1 लिख के मिला है हमारे को, जो दूसरा आइटम है उसके पीछे 2 एंड 3rd एंड 4th हमारे को रिस्पेक्टिव देखने के लिए मिल रहे हैं। अब क्या होता है, हम लोग 1 2 3 4 की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। तो वो चीज़ करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जाना है और एक एट्रीब्यूट ऐड करना है। ऑर्डर लिस्ट का टाइप हमें सेट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे टाइप आपको मिल जाएंगे। तो 1 जो है अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें सेम देखने के लिए मिलेगा, जो है बाय डिफॉल्ट होता है 1 2 3 4। 1 के अलावा अगर हम लोग कुछ ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल A जो कैपिटल A है उसको हम लोग ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एंड D, और रिस्पेक्टिव जितने आप आइटम्स बनाओगे तब तक ये चलता जाएगा। एक और हमारे पास एक देखते हैं हम लोग स्मॉल A से देखते हैं क्या होता है। तो स्मॉल A से भी वही होगा ABCD, और ये नंबरिंग के काम आता है, फॉर एग्जाम्पल आपको लेवल करने के काम आता है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और इसके अलावा हम लोग एक कैपिटल I और स्मॉल I भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो आप देख सकते हो कैपिटल I से जो हमारा रोमन नंबर्स में जो है हमारे को ऑर्डर मिल रहा है इसका, तो हम लोग इसको एज इट इज छोड़ देते हैं और स्मॉल I से देखते हैं।
स्मॉल आई से भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिल जाएगा, जो रोमन स्मॉल रोमन्स होते हैं उनके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यह होती है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। अब एक नेस्टेड लिस्ट और होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक आइटम और बनाता हूँ लिस्ट का, उसके अंदर एक OL और बना देता हूँ, मतलब ऑर्डर लिस्ट एक और बना देता हूँ, और इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं एक और लिस्ट आइटम रखता हूँ जिसका नाम हम लोग कुछ भी रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन तो नहीं रखते हैं, 1 ऐसे लिख देते हैं ताकि हमें डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प हो। इसको लिख देता हूँ मैं 2, एक और बनाता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं 3। ठीक है, इसको सेव करता हूँ और जाता हूँ अपने ब्राउजर पे, और यहाँ जाके देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो आपको देख सकते हो जो फोर्थ हमारी जो लिस्ट का आइटम है, जो फिफ्थ आइटम है, उसके अंदर हमें ये 3 चीज़ें देखने के लिए मिल चुकी है। आप इसको कहीं पे बीच में भी प्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस पूरे लिस्ट आइटम को मैं उठाता हूँ और इसको मैं Ctrl+X करता हूँ और इसको मैं सेकेंड आइटम के बाद लगा देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। तो अब अभी भी आप देख सकते हो सेम चीज़ हमारे को मिली है कि जो फर्स्ट है वो एप्पल है, सेकंड मैंगो, थर्ड के अंदर हमारे पास एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, थर्ड जो लिस्ट आइटम है उसके अंदर एक और लिस्ट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं इसको। तो इसको मैं यहाँ पे एक बार कमेंट जो कमेंट है हमारा उसके अंदर लिख देता हूँ क्या हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, नेस्टेड ऑर्डर्ड लिस्ट, नेस्टेड ऑर्डर्ड लिस्ट। तो आपको ये याद रहेगा कि हम लोगों ने क्या चीज़ यूज़ करी है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ मैं, जो कि आपको याद रहेगी, जो कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट। हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको दिख रहा होगा OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, और एक होती है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो उसके ऊपर भी अभी जाके बात करते हैं हम लोग। और इससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर देता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, एक कमेंट ऐड कर देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट, और यहाँ पे बनाते हैं UL अनऑर्डर्ड लिस्ट। हमने लिस्ट बनाई है और हम लोग इसके अंदर लिस्ट के अंदर आइटम्स ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एप्पल, बनाना एंड वो सभी जो हमने पहले वाले लिस्ट के अंदर ऐड किया था, सेम आइटम्स हम लोग ऐड कर देते हैं। कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ ताकि आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चले, क्या डिफरेंस है। तो इसलिए मैं सेम आइटम्स ऐड कर देता हूँ, और लिस्ट आइटम्स दोनों में सेम रहते हैं, जो LI टैग है दोनों में सेम रहता है। जस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो UL और OL जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो टैग्स हैं, वो चेंज आते हैं बस, बाकी इसमें कोई डिफरेंस आता नहीं। तो अब हम लोग जाते हैं हमारे जो क्रोम ब्राउज़र है उसके ऊपर जाके देखते हैं कि हमारे को जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है कैसे प्रिंट होकर मिलती है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारे पास कोई नंबरिंग नहीं होती है, कोई भी हमारे पास यहाँ पे लेबल नहीं होता है जो रिस्पेक्टिव ऑर्डर में हमारे को ये शो करे। अच्छा चलो ठीक है। तो अब ये जो आपको बुलेट्स दिख रहे होंगे, इनको बुलेट्स बोलते हैं। ये जो बुलेट्स दिख रहे होंगे इनको कैसे चेंज कर सकते हैं, सेम मैनर में हम लोग चेंज कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने ये चेंज किया था। ठीक है, जो ऑर्डर लिस्ट का टाइप चेंज किया था सेम हम लोग इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वापस कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप। ठीक है, हम लोग यहाँ पे टाइप लिखते हैं, और अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो टाइप है वो किस किस टाइप से हो सकता है हम लोग अभी देखते हैं। तो एक होता है डिस्क टाइप। ठीक है, टाइप जो होता है हमारे पास, एक होता है डिस्क। तो इसको हम लोग जाके देखते हैं। ये हमारे को डिस्क मिल गया, वो जो राउंड में है, राउंड शेप में, वो डिस्क मिल गया। यहाँ पे स्क्वायर देखते हैं हम लोग, स्क्वायर कैसे हमें मिलता है वो हम लोग देखते हैं अभी। और हम लोग जाते हैं क्रोम पे, और आप देख सकते हो कि जो स्क्वायर हमारे को बुलेट्स हैं वो मिल चुके हैं यहाँ पे। और उसके बाद में हमारे पास 2-3 और टाइप के बुलेट्स होते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे जाके देखते हैं कि किस किस टाइप के हमारे पास बुलेट्स होते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के बुलेट्स होते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि स्क्वायर, सर्कल एंड डिस्क। हमने स्क्वायर और सर्कल तो देख लिया, स्क्वायर और डिस्क तो देख लिया, एक सर्कल और देख लेते हैं किस टाइप का होता है। स्क्वायर, सर्कल, इसको हम लोग सेव करते हैं। और आप देख सकते हो डिस्क जो होता है वो हमारे पास फुल्ली ब्लैक होता है, और इसके अंदर जो हमारे पास सर्कल है उसके अंदर हमारे को सिर्फ आउटलाइन देखने के लिए मिलती है। एक इसका टाइप और होता है, वो होता है नन टाइप। जो होता है नन करने के बाद क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर कोई भी हमारे को जो है प्रिंट होके कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके अंदर हम लोग नन कर देंगे तो मतलब कुछ भी नहीं। जो डिस्क का टाइप है वो कुछ मत दो, और जो स्टाइल टाइप है इसका कुछ मत दो। जो लिस्ट का टाइप है उसके अंदर हमारे को कोई किसी भी टाइप का बुलेट नहीं चाहिए। तो ये चीज़ हमारे को समझ में आ चुकी है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
इसको हम लोग यहीं पे एक बार ड्रॉप करते हैं। और एक चीज और हम लोग सीखते हैं कि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर भी आप सेम चीज यूज कर सकते हो। जो नेस्टेड लिस्ट होती है उसको आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ UL और एक और UL बनाता हूँ। हमारी थर्ड जो लिस्ट आइटम है उसके अंदर एक और मैंने लिस्ट बनाई है, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ लिस्ट आइटम। फॉर एग्जांपल मैं अपने दोस्तों का और मेरा नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे एक और लिस्ट बनाता हूँ मैं, इसके अंदर नाम मैं लिख देता हूँ योगेश। एक और लिस्ट बनाता हूँ, इसके अंदर नाम लिख देता हूँ मैं महेश। ठीक है, और ये रैंडम नेम्स उठा रहा हूँ मैं, जो मेरा नाम उसके बाद मैंने सारे रैंडम नेम उठाए। तो हम लोग यहाँ पे जाके देखते हैं, ये देख सकते हो आप, भूपेंद्र, योगेश और महेश, ये हमें मिल चुका है। भूपेंद्र, योगेश, महेश। और ये जो टाइप है इसका हमारे को सर्कल देखने के लिए मिल रहा है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जो लास्ट टाइप यहाँ पे यूज़ किया था वो था सर्कल, और ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी उठा लेता है। तो हम लोग यहाँ पे टाइप इसका चेंज कर देते हैं, और टाइप हम लोग इसका कर देते हैं डिस्क टाइप कर देते हैं। ठीक है, डिस्क टाइप ही इसका हम लोग कर देते हैं, और जाते हैं अपने गूगल ब्राउज़र पे और वहाँ जाके देखते हैं कि क्या चेंजेस हमारे को देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये जो हमारे पास बुलेट्स हैं ये सारे डिस्क में चेंज हो चुके हैं, और मैं जो हमारी लिस्ट है उसको भी यहाँ से नन से हटा के और डिस्क में कन्वर्ट कर देता हूँ। सेव करता हूँ और डिस्क होगा ये डिस्क DISC, और मैंने DICS लिख दिया है। इसको मैं सेव करता हूँ और जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे, वहाँ जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखेंगे हमारे जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो बुलेट्स हैं वो हमारे को प्रिंट होकर मिलते हैं, और जो ऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर हमारे को नंबर्स या फिर कोई भी रिस्पेक्टिव जो हमारे पास काउंटिंग में कोई चीज़ होके मिलती है। फॉर एग्जांपल ABCD हो, या फिर 1 2 3 4, या फिर जो हमारा रोमन्स में 1 2 3 4 है वो प्रिंट होके हमें मिलता है। आई होप आपको जो ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट है, जो HTML लिस्ट हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम लोग एक नया प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं इसी वीडियो के, इसी पूरी प्लेलिस्ट के अंदर। तो उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए बने रहो इस प्लेलिस्ट के ऊपर, और जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, वीडियोस पूरी देखो, ताकि आप कोई भी पार्ट, कोई भी चीज़ स्किप ना कर दो, हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।